नाज़रीन इकराम, 14,000 किलोग्राम गधे की खालें कराची पोर्ट टर्मिनल पर स्मगल होते हुए पकड़ी गई। अब आप हैरान होंगे कि 14,000 किलोग्राम ये खालें तकरीबन 1400 गधों की खालें हैं और ये स्मगल होते हुए चाइना भेजी जा रही थी, साथ वियतनाम और जापान, खासकर चाइना में। आपको पता है चाइना में मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में गधे का गोश्त भी चलता है, उसके साथ साथ वहाँ पे इसकी मुख्तलिफ किस्म की कॉस्मेटिक्स की और ख़ूबसूरत चेहरा करने की बनाई जाती हैं और कुछ मखसूस अद्वियात भी इसकी खालों से बनाई जाती हैं। तो ये 1400 गधे किधर गए? सवाल तो ये बनता है, चले पहले तो मशहूर था कि लाहौर ये गधे का गोश्त खाते हैं, बल्कि उनको ज़बरदस्ती अनजाने में खिलाया जाता है, पकड़े भी गए हैं लाहौर में गधे। अब ये 14,000 किलोग्राम इनका वजन था, 1400 गधे गए किधर? जारी बात है पाकिस्तानियों ने खाए हैं ना। पहले तो उनको गधे खिलाए गए पाकिस्तानियों को। ये चेक एंड बैलेंस पाकिस्तान में चेक करें, एक एक आप इदारा उठाते जाएं, लोग उठाते जाएं, 2 नंबरी और करप्शन की दास्तानें आपको रकम होती हुई नजर आएंगी। भाई 1400 जो गधे थे, ये गधे किधर हैं? उनकी 14,000 किलोग्राम गधे की खालें, उनको खूबसूरत पैकेजेस उनके बनाए, पैकेट्स बनाए और खूबसूरत पैकेट छोटे छोटे तकरीबन 285 पैकेट बनाए थे, पैकेट और खूबसूरत सील बंद उनको पैक किया गया था। और उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको मज़े की बताऊं कि वहाँ पे कराची पोर्ट टर्मिनल पे 2 फेजेस से चेकिंग से वो गुजर चुकी थी। अब कैसे गुजरी, ये तो सवालिया निशान है ना। 2 फेजेस से वो गुजर चुकी थी, आखिरी फेज पे कस्टम इंटेलिजेंस ने छापा मारा और उसके बाद वहाँ पे वो पकड़ी गई। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और किस लेवल का हो रहा है। अब उसमें कौन कौन सा अफीसर मुलव्विस था, कौन कौन से लोग अहलकार मुलव्विस थे जिन्होंने 2 फेजेस पे क्या बगैर चेक किए उनको आगे भेजा, या कोई पैसे की चमक थी, या कुछ स्पेशल अफसर शाही का फ़ोन आ गया था? तो क्या वजह थी कि 2 फेजेस में गुजरने के बाद मजे की बात बताएं कि बहरी जहाज के लिए अनाउंसमेंट हो गई थी और वहां पे फिर कस्टम इन्फोर्समेंट वालों ने छापा मारा और वहां पे उन्होंने गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया और वो सारी चीजें जो थी ना वो उन्होंने अपनी कस्टडी में ली। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि चाइना में, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, कि गधे की जो खालें, और एक चीज और बता दूं, पाकिस्तान की जो बरामदगी पॉलिसी है उसमें गधे की खालें आप जो है ना वो बरामद नहीं कर सकते। ये एक तो सीधा सीधा ये पाबंदी है कि आप गधे की खालें बरामद कर ही नहीं सकते। और उसके बाद फिर ये गधे का गोश्त किधर गया? 1400 गधे पाकिस्तान के किस किस शहर में कैसे कैसे खिलाए गए, ये भी एक दास्तान है। और उसके बाद फिर चाइना में सबसे ज़्यादा गधे का गोश्त और गधे की खालों की दुनिया में जो है ना लार्जेस्ट और ज़्यादा पैसा देने वाली अब उभर के सामने आ रही वो मार्केट चाइना है। तो चाइना में भेजा जा रहा था, सारा कुछ फाइनल था, एक एक पैकेट बना के खूबसूरत पैकिंग करके वो वहाँ पे लाया गया था और सारा कुछ फाइनल हो गया था, लेकिन एंड में पकड़े गए। अब गधों का गोश्त पाकिस्तानियों को, तो मैं आपको पहले भी बताऊं कि होटलों में एक तो मुजरे सेहत, जितने ये बीमार जो आपके काश्तकारों के, ज़िमींदारों के, किसानों के जो बीमार जानवर हैं वो किधर जाते हैं? एंड पे आप लोग उसको भेज देते हैं, ये एंड पे ज़िबा हो जाता है, किसी बीमारी की वजह से आप भेज देते हैं, और वो जाता कहाँ है? होटलों में। बहुत सारे हमने जाके पकड़वाया भी है, पकड़े भी हैं, प्रोग्राम भी किए हैं। और उसके साथ फिर ब्रॉयलर मुर्गियों में जो बीमारी आती है और उसमें फिर ये कैसे फैलता है और बीमारी समेत कैसे खिलाया जाता है, और मुर्दा ब्रॉयलर मुर्गियों के बड़े ट्रक और ट्राले वो भी गिरफ्तार होते हुए हमने देखे हैं और सामने हमने रिपोर्टिंग भी की है। ये सारा कुछ पाकिस्तान में होता है, दुनिया के और किसी मुल्क में नहीं होता। फिर कहते हैं कि यहाँ बीमारियाँ क्यों हैं, फिर कहते हैं कि अल्लाह के अजाब क्यों हैं, फिर कहते हैं 2 नंबरियाँ क्यों हैं, फिर कहते हैं महंगाई क्यों है, फिर कहते हैं कि अल्लाह के अजाब हमारे ऊपर क्यों आते हैं। दुनिया में वो चीज़ें जो इस्लाम के अंदर थी, जो हमने बतौर मुसलमान, जो कि 27वीं रमज़ानुल मुबारक को, ये जो आप कहते हैं कि अल्लाह की निशानियों से एक निशानी है, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क, इस्लाम के नाम पे सिर्फ नाम है, इस्लाम का लेबल है। इस्लाम के रूल्स फॉलो उन यूरोपियन ममालिक ने किए, उन जापान, जर्मनी, उन्होंने किए, ऑस्ट्रेलिया, और जो उसूल है हमने छोड़ के बेईमानी, करप्शन, 2 नंबरी सारी की सारी हमारे अंदर भरी हुई है, उनके अंदर कुछ नहीं है। और फिर सवाल हमारा मुकद्दर है, और फिर सवाल मेरा बनता है कि 1400 गधे जो है ना वो लाजमी सामने लाई जाएं कि कहाँ पे किसने खाए हैं। वो तो आप लोग हजम कर चुके हैं,
लेकिन गधे की खालें जो थी ये चाइना नहीं आप लोग पहुंचा सके। तो ऐसे लोगों का अंजाम जब तक सामने नहीं आएगा तब तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे। मिलते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।